नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की। यदि हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब प्लस जानता है, जानती है, जानते हैं, जानता हूँ अथवा वर्ब प्लस आता है या पता है रहता है तो वैसे सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं हाउ टू प्लस वर्ब का। और इसमें हम दो तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, एक नो या नोज के बाद हाउ टू का प्रयोग करके और दूसरा नो या नोज के बाद जीरंड का प्रयोग करके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाउ टू जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे वर्ब के बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। इस वाक्य में बोलना जो है क्रिया है, या बजाना जो है क्रिया है, तैरना जो है क्रिया है, और इसके अंत में आ रहा है जानता है, जानती है, जानते हैं। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सबसे पहले इसमें हमको जानना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ही जिसका प्रयोग मेल के लिए होता है, सी जिसका प्रयोग फीमेल के लिए होता है, इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। तो ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पे हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहने का मतलब कि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम नो लिख रहे हैं, अगर हम नो लिख रहे हैं तो इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? इसका फिफ्थ फॉर्म होगा नोच। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। अर्थात जिस वर्ब में एस रहता है उसे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा पर्सन? तो जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते हैं V5 का। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे V5 का, और बाकी सेंटेंसेस के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? तो V1 का। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं का लिखेंगे तो आई होगा। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हम यूज करेंगे नो का अथवा नोज का, और देन यूज करेंगे इसमें हाउ टू का, हाउ टू प्लस V1 का। तो ये स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1। अब देखिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मैं है, मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं, तो आई के साथ V1 लगता है। नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग रेडियो बनाना जानते हैं, तो वी नो हाउ टू स्विच ऑन द रेडियो। रेडियो बनाना का होता है स्विच ऑन द रेडियो। अगर आप जीरेंड की सहायता से इसे बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वी नो वाचिंग द स्विचिंग ऑन द रेडियो। रानी तैरना जानती है, तो इस वाक्य की सब्जेक्ट रानी है, तो रानी नोज हाउ टू स्विम होगा। अगर आप हाउ टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रानी नोज और स्विमिंग भी आप लिख सकते हैं। चौथा सेंटेंस देखिए, वह चाय बनाना जानती है,
यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। आप हाउ टू का प्रयोग अगर नहीं करना चाहते हैं तो जो प्रिपेयर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको आप आईएनजी फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे सी नोज प्रिपेयरिंग टी। मेरी पत्नी अंग्रेजी पढ़ाना जानती है तो माई वाइफ नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। आप हाउ टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि माई वाइफ नोज टीचिंग इंग्लिश। अमर हिंदी पढ़ना नहीं जानता है। जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना होता है डू और प्लस नॉट का और डज प्लस नॉट का। तो वैसे ही एक डजंट होता है और एक डोंट होता है। तो आप डोंट का प्रयोग जहाँ पे V1 का प्रयोग करते थे वहाँ डोंट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे V5 का प्रयोग करते थे वहाँ पे डजंट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि डू जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, डू जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, और डज जो होता है ये फिफ्थ फॉर्म होता है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डू में नॉट जोड़ देंगे और प्लस इसमें डज में नॉट का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वे लोग भोजपुरी बोलना नहीं जानते हैं, तो वे लोग का हम लिखेंगे दे, चूँकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ हम डोंट का प्रयोग करेंगे। तो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी। वे लोग भोजपुरी बोलना नहीं जानते हैं। इस सेंटेंस को दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, दे डोंट नो स्पीकिंग भोजपुरी। बसंत गाली देना नहीं जानता है, तो बसंत डजंट नो हाउ टू अब्यूज़। आप अगर हाउ टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बसंत डजंट नो अब्यूजिंग हो जाएगा। अमित क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, तो अमित डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगर हाउ टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अमित डजंट नो प्लेइंग क्रिकेट। वीरेंद्र बात करना नहीं जानता है, तो वीरेंद्र डजंट नो हाउ टू टॉक। टॉक मतलब बात करना होता है, और दोस्तों याद रखेंगे कि इसको कभी भी टाक नहीं पढ़ा जाता है, टाल्क नहीं पढ़ा जाता है, इसमें एल साइलेंट होता है। वीरेंद्र डजंट नो और टॉक का भी फोर बनाएंगे तो टॉकिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। आइए अब हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। यहाँ सेकेंड स्ट्रक्चर में भी आपको यही जानना है कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ एस नहीं लगेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि गो और गोज में क्या अंतर है। जैसे आप जानते हैं कि गो जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। गो जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे वी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे यू प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आप यदि दे का इस्तेमाल करते हैं तो दे भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ हम गो का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम गोज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो अगर हम बात करें गोज का, तो गोज जो होता है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। गोज जो होता है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आता है, जैसे ही आए या फिर सी आए या फिर इट आए या फिर सिंगुलर नाउन आए, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम गो में ईएस जोड़ते हैं तो गोज बन जाता है, यानी वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। तो आइए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि रानी हंसती रहती है, ऐसा काम जो कंटिन्यू रहता है, होते रहता है, तो उसमें हम गो ऑन का प्रयोग करते हैं या गोज ऑन का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे कि गो ऑन और गोज ऑन के बाद हमेशा हम V4 का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कि V4 किसे कहते हैं, V4 किसे कहते हैं। अगर हम बात करें V4 की, अगर हम V4 की बात करें तो आप समझ लीजिए कि जिस वर्ब में V1 में जब हम ING का प्रयोग करते हैं तो ये V4 बन जाता है, इसे ही हम V4 कहते हैं।
बिफोर का मतलब है आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का बिफोर गोइंग होता है, रीड का बिफोर रीडिंग होता है, जैसे लाफ का बिफोर लाफिंग होता है। तो इसमें आपको यही समझना है कि आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, अथवा एक से अधिक नाम होगा तो उसमें हम प्रयोग करते हैं इसके साथ हम यूज करते हैं V1 का, इसके साथ हम यूज करेंगे किसका, V1 का। और जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि ही होगा, सी होगा, इट होगा, या कोई एक नाम होगा, तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V5 का। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। रानी हंसती रहती है, जैसे सेंटेंस दिया हो रानी हंसती रहती है, तो रानी से एक नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ हम गोज ऑन का प्रयोग करेंगे, रानी गोज ऑन लाफिंग। संगीता मुस्कुराती रहती है, तो संगीता गोज ऑन स्माइलिंग। चूँकि संगीता एक लड़की का नाम है, एक गर्ल का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम V5 का प्रयोग करेंगे। अमित पढ़ता रहता है, अमित से एक लड़के का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम अमित गोज ऑन रीडिंग। गुड़िया रोती रहती है, तो गुड़िया गोज ऑन वीपिंग, वह गाती रहती है, सी गोज ऑन सिंगिंग। हम लोग खेलते रहते हैं, वी गो ऑन प्लेइंग। मेरी माँ सोचती रहती है, माई मदर गोज ऑन थिंकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मैं उसे याद करता रहता हूँ, आई गो ऑन रिमेम्बरिंग हर। इरशाद बकबक करता रहता है, तो बकबक करना का आप स्पीकिंग भी बोल सकते हो या मरमरिंग का प्रयोग भी कर सकते हो। इरशाद बकबक करता रहता है, तो इरशाद गोज ऑन स्पीकिंग या मरमरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग काम करते रहते हैं, तो दे गो ऑन वर्किंग। तो हमने इस वीडियो में दो स्ट्रक्चर की बात की है, एक जिसमें हम नो, नोज, हाउ टू प्लस V1 के बारे में पढ़ें, और दूसरा हम लोग पढ़ें कि नो या नोज के साथ हम जीरंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा आपके सामने पेश कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।